I've got 100 percentile in CAT, but still why I am not getting calls from a lot of colleges out there. So I'm going to discuss about that these schools profiles को reject क्यों कर देते हैं after scoring such good percentile in terms of entrance exam जिसको आप देते हो. So we're going to start this video with the very first thing. High percentile के बाद भी convert नहीं मिला, शायद प्रॉब्लम स्कोर नहीं प्रोफाइल में है. MBA एडमिशन जो हैं वो परसेंटाइल ओनली बेस्ड नहीं है जैसे इंजीनियरिंग में या नीट में होता है जहाँ पे आप रैंक 1 लेकर आए एंड यू आर गेटिंग इनटू आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. यहाँ पे इसके अलावा आपकी ओवरऑल प्रोफाइल कंसिस्टेंसी एंड इवन इंटरव्यू की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. सबसे पहला रीजन होता है दैट इज पुअर एकेडमिक्स. नाउ व्हाट आर एकेडमिक्स? आपका 10th का 12th का एंड ग्रेजुएशन का पर्सन. सो मेनी बी स्कूल्स इवैल्यूएट आपका 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, ग्रेजुएशन, राइट. सो अगर आपका बिग एकेडमिक डिप है, लेट्स इन केस कई कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका इवन 50 से भी कम रहता है 10th में, तो it's a big no. Multiple backlogs हैं, then college rejects. No improvement trend दिख रहा है, then they say no for the profile. They doubt consistency, तो फिर मना कर दिया जाता है. Especially important in IM shortlisting, right? तो यहाँ पे कई बार बहुत and ऐसी list of colleges हैं, list of IMs भी हैं जहाँ पे they are very specific कि ये जो IMs है ये अकेडमिक्स को जो है वो बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे होते हैं. रीज़न 2, वीक वर्क एक्सपीरियंस या फिर नो क्लियरिटी. अब ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के पास कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस होता है, फ्रेशर्स भी होते हैं. तो अगर आपके पास या तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो क्लियरिटी भी नहीं होती, विच इज़ वाई MBA. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स. सो वर्क एक्सपीरियंस मैटर्स इन ब्लैकी, स्पेशली एक्सिलरी, SP Gen. If random job, no growth, no impact shown, no clarity in role, rejection chances may increase. And अगर आप फ्रेशर हैं, क्योंकि इन कॉलेजेस में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फ्रेशर्स नहीं हैं, तो फिर डिपेंड्स कि आपके प्रोफाइल में इंटर्नशिप्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, क्लब्स एंड कमिटीज़ कितनी डाइवर्स प्रोफाइल्स है, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है. रीज़न 3, एवरेज एंड जेनरिक प्रोफाइल. इफ योर प्रोफाइल लाइक engineering, no internship, no leadership roles, no certification, no extracurricular, you look like 10,000 others, then B schools wants differentiation. Now reason 4, poor GDPI performance, right? कॉमन मिस्टेक्स जो मैं भी अपने मॉक इंटरव्यूज़ में देखती हूँ. लेट्स इन केस अगर आप चाहते हो दैट वी कैन असिस्ट यू व्हेन इट कम्स टू मॉक इंटरव्यू, आप पेड सर्विसेज भी ले सकते हो एंड फ्री में भी आई गाइड व्हेन इट कम्स टू मॉक्स. 4 से 5 हर दिन आई इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स. सो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है? मेमोराइज आंसर ऐसा लगता है रटे हुए हैं, क्लियरिटी नहीं है क्यों MBA करना है. मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी कि उसका IIM काशीपुर से इसलिए कन्वर्ट नहीं हुआ बिकॉज they were not convinced with the answer कि why MBA जो है वो सही है, right? तो they were not clear with the answer कि why MBA कहीं ना कहीं सही नहीं है. Then weak communication, defensive body language, कि काफ़ी defensive body language है. Many 99+ percentile fail है, तो इंटरव्यू जो है वो मैटर करता है इवन परसेंटाइल से ज़्यादा जब हम फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं. रीज़न 5, नो करियर क्लियरिटी, राइट. तो अगर आपकी करियर क्लियरिटी नहीं है, वाई MBA क्लियर नहीं है, वाई दिस स्पेशलाइजेशन, वाई दिस कॉलेज, तो पैरेलल अज्यूम्स कि आप कंफ्यूज हो और वो आपको कहीं ना कहीं रिस्की बेट समझते हैं. रीजन 6, लैक ऑफ प्रोफाइल डेप्थ, राइट. आई वॉज अ पार्ट ऑफ कॉलेज फेस्ट, बट वॉज योर इम्पैक्ट, राइट? डिड यू लीड, डिड यू सॉल्व प्रॉब्लम? तो इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करता है पार्टिसिपेशन से. नॉर्मल सर्टिफिकेशन से ज़्यादा मैटर करता है कि आपने उस इंटर्नशिप में किया क्या और आपका इम्पैक्ट क्या था, राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू सेड दैट आई वाज वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर एट MBA with Arshi Khan and you're representing in the time I joined MBA with Arshi, they have a subscriber base of 5,000 students currently. In my tenure I was able to reached out to 1,07,000 subscriber base. The viewership went from 10 lakh to 15 lakh students. So this is basically an example कि impact कैसे कहीं ना कहीं शो किया जाता है. बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, but no problem. Reason 7, over confidence after high scores. So 99 percentile आ गया, सीट पक्की है. अकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी, इंटरव्यू, राइटिंग एबिलिटी, भाई बहुत सारे, मतलब इतना तो टेस्ट कोई भी नहीं करता. आई विश हम लाइफ में जितना टेस्ट IIMs कर रहे होते उतना टेस्ट हम एटलीस्ट बहुत सारे पैरामीटर्स पे कर रहे होते तो लाइफ और ज़्यादा सॉर्टेड होती. बट नेवरदीलेस, लेट्स इन केस इफ यू फील लाइक यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग योर प्रोफाइल, रिगार्डिंग योर कॉलेजेस सिलेक्शन, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. एंड 8, पुअर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग.
मिस्टेक्स, SOP गलत है, कॉपी पेस्ट आंसर्स हैं, स्ट्रक्चर अचीवमेंट्स नहीं है, टाइपो ग्रामर मिस्टेक्स हैं, एंड first impression is always the last impression. And the 9th reason and the 10th reason is many engineers, क्योंकि ज़्यादा engineers है तो competition बढ़ जाता है, low academic diversity है, non engineers often get advantage. If you are an engineer, you must stand out more. Then last but not the least is, right, weak personality signals, leadership, communication, decision making, clarity and confidence. Last but not the least, they want future leaders, not exam toppers. Profile plus personality plus clarity, this is what matters when it comes to IIMs. So what do you feel? Let me know in the comment section below. Till then, like, share and subscribe.